जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा, न्याय करता है या अन्याय करने लगे तो न्याय कौन करेगा। देखो, ये जो है हमारे समाज में जो रक्षा करने वाले हैं वो भी यही है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे ये लोकसभा संसद हो, राज्यसभा हो, ये लोग भी उसी में लिप्त है। और ये रक्षक विभाग, फिर दूसरी चीज़ ये न्यायकर्ता, जो हमारे जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, भूमि विभाग का हो या कोई भी क्राइम का हो, सभी न्यायकर्ताओं के हम यही देखते हैं। ये जो अन्याय करने लगे, ये घूसखोरी कर रहे हैं, इनका पता चल रहा है। बताओ, अभी कुछ दिनों पहले, थोड़ा ही दिन बीता, कोई बहुत अधिक दिन नहीं बीता, जज के घर में 15 करोड़ रुपया पाया गया, जल रहा था, आग लगा अचानक दिल्ली के अंदर। तो देखो, ऐसे तो कई जगह जो साबित हो चुका है, पता लग चुका है कि ये जज लोग जो अन्याय कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। और घूस लेकर के अब तो खुल्लम खुल्ला कहने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कारण कि लोग कहेंगे सबूत दो, लेकिन ये पता लग रहा है वकील के हाथ से पैसा दे करके ये सारा कार्य लोग करवाते हैं। वकील तो मान लो ठीक है, वो तनख्वाह नहीं ले रहा है, वो तो अपना शुल्क लेता है, मांगता है कि हमको इतना हमारा फीस हुआ, हमको चाहिए। लेकिन जज साहब को तो तनख्वाह मिल रहा है, इनको दरमाहा जिसको कहते हैं। तो देखो, ये लोग अन्याय करने में लगे हुए हैं, घूस लेकर के किसी को भी न्याय दे देना। ये बताओ, इस तरह से अगर होगा तो कौन न्याय करेगा, कौन न्याय करने वाला हो, कैसे न्याय हो। तो मूल चीज़ है हमारे समाज में नियत की खराबी। ये बार बार बता चुका हूँ, कहता हूँ कि भाई सबकी नियत की ज़रूरी है, नियत सुधार लो। गांव में, समाज के अंदर आप लोग देखते हो, शहरों में देखते हो, यह नैतिक पतन के कारण लोग अन्याय करने में लगे हुए हैं। हम कहीं, आप भी घूमते हो गए, अब तो देख रहे हैं कि रोड के किनारे ऐसे ऐसे लोग कर दिए ताकि रोड के जो पटरी होता है उस पर आप चलना मुश्किल हो गई, उस पर चल नहीं सकते हो। पटरी तक कहीं कहीं देखते कि पटरी तक कब्जा कर ली गई। रोड जो है, पक्का रोड जो है, लोग कब्जा सटा करके कब्जा कर लिए जमीन। देखो, ये नीयत खराब का सब कारण है। नीयत खराब के चलते ये सब हो रहा है। नीयत ठीक नहीं है तो ना तो विधान बनाने वाले सही रहेंगे, आना तो उस विधान के अनुसार न्याय देने वाले सही कार्य करेंगे। यहाँ तक के कि हमारे जो गवाही देने वाले होते हैं वो भी घूस पर बदल जाते हैं, ऐसा सुनने में मिल रहा है। गांव में देखा जा रहा है। एक जगह हमने सुना कि छोटा सा कुछ झगड़ा था, उस झगड़े में फैसला करना हुआ तो गांव का जो प्रधान, जो यहाँ गुजरात राजस्थान में सरपंच कहा जाता है, वो थोड़ा सा घूस लेकर के उसको पलट दिया। तो बताओ, गांव का जो प्रधान है, तो देश के प्रधान का यही हाल है, गांव के प्रधान का यही हाल है। तो घूसखोरी हो रहा है भाई, क्यों? नीयत खराब के कारण। पहले ज़रूरी है नैतिकता की, नैतिकता नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। हम बार बार यही अपने वीडियो में कहते हैं कि सबकी नीयत सुधार की आवश्यकता है। नीयत सुधार करने का एकमात्र है साधन अध्यात्म। जब तक लोग अध्यात्म को नहीं अपनाएंगे तब तक नैतिकता नहीं आएगा। तो सब कुछ छोड़ करके कड़क कानून कहते हैं लोग, कड़क कानून कितना भी बना लो, लेकिन कानून तो कागज़ में रहेगा, वो पुस्तकों में रहेगा। लेकिन जब तक लोगों का नियत ठीक नहीं होगा तो कुछ सुधार होने वाला नहीं है। यहाँ तक देखो, घरों में भी वही हाल है। नियत खराब है तो बेटा माँ बाप को नहीं समझता, दादा दादी को नहीं समझता। क्या है ये सब?
इसके लिए क्या कानून है? कानून क्या कर लेगा? कहाँ कहाँ कानून काम करेगा? कानून से न्याय देने वाले को पैसा चाहिए, पैसा मिला जिधर उधर ही फैसला दे दिया, क्या कर लेगा कानून? तो इस सबसे ज़रूरी है कि नियत के ऊपर आप सब लोग अगर सुख शांति से जीना चाहते हो, समाज को सुख शांति से देखना चाहते हो, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सुखी देखना चाहते हो, तो नैतिकता के ऊपर ध्यान दो, न्याय के ऊपर नहीं। न्याय कैसे हो? नियत ठीक है तो सब कुछ न्याय हो जाएगा, न्याय में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। न्याय करने की अन्याय होगा ही नहीं तो न्याय की आवश्यकता क्या है? नियत ठीक हो गया, अन्याय नहीं होगा, न्याय की कोई ज़रूरत ही नहीं। न्याय रखो अपने पास में, जज साहब तुम्हारे न्याय का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अन्याय होगा नहीं तो हमें आपके पास न्याय के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। अरे वकील साहब, अश्विनी उपाध्याय जी, अगर आप हमारे वीडियो को कभी सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा वीडियो तो आप लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, हम छोटे लोग हैं, हमारे छोटे लोगों के ऐसी पागलों की बात को कौन सुनता है? पहले नैतिकता की आवश्यकता है, नैतिकता रहेगा तो अन्याय ही नहीं होगा, और न्याय का कोई ज़रूरत ही नहीं। अन्याय नहीं, वहाँ न्याय का क्या ज़रूरत? अन्याय हो तब तो न्याय का ज़रूरत है, कड़क कानून का तभी ज़रूरत है लेकिन उचित न्याय हो। अरे उचित न्याय का कोई काम ही नहीं रह जाएगा भाई। आप लोग ज़रा विचार तो करो, ये सोचो कि कोई अन्याय न करे। न्याय लेने की क्या आवश्यकता? न्याय करने वाले के पास जाने की क्या ज़रूरत? न्यायकर्ता अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में बैठा रहे, न्याय करने वाले के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा मार्ग ढूंढो कि अन्याय कोई करे ही नहीं किसी तरह का। नैतिकता की आवश्यकता है। तो नैतिकता आएगा कैसे? जब तक प्राचीन काल के गुरुकुल के पद्धति को आप लोग नहीं अपनाओगे, जिस पद्धति से हमारे श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान इत्यादि महापुरुष शिक्षा ग्रहण किए थे, वो पद्धति आज भी आवश्यकता है। वही पद्धति थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, वही पद्धति थी कि श्री कृष्ण ऐसे उचित न्याय के लिए महाभारत करवाए। अन्याय हो रहा था तो समझाए, नहीं माना तो चलो अब युद्ध करो। तो देखो, ऐसी पद्धति वो न्याय के लिए कोई ज़रूरत ही ना पड़े, सब लोग न्याय पर ही नैतिकता ठीक रहेगा, नियत ठीक रहेगा तो कोई अन्याय करेगा ही नहीं। उस पद्धति को आप लोग अपनाओ। जब तक गुरुकुल पद्धति आएगी नहीं, गुरुकुल पद्धति में होता है आध्यात्मिक पूरा सही ढंग से शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है। जब तक अध्यात्म विद्या लोगों के पास में नहीं आएगा, हमारा वीडियो पढ़ चुका है शुद्ध अध्यात्म, वास्तव में अध्यात्म क्या है उसको सुनो, उसमें समझ में आएगा। तो आप लोग सुनो और समझो और इस चीज़ को अपनाओ। अध्यात्म बिना समाज में नैतिकता आएगा नहीं, तब तक अन्याय होता ही रहेगा। अन्याय करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। अध्यात्म चाहे जितना भी कड़क कानून बना लो, अध्यात्म बिना कोई रास्ता नहीं है कि न्याय हो सके। अगर आप लोग कल्याण चाहते हो तो प्राचीन गुरुकुल को अपनाओ, अपने गांव-गांव में बनाओ, अध्यात्म विद्या अपनाओ और अन्याय होने से बचो और बचाओ। इन्हीं शब्दों को साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।